हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, तो कुछ टॉपिक्स हमने क्लियर किए थे जिनमें हमने देखा कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, कैसे वो अपना भोजन बना पाते हैं, किस तरह से रॉ मेटेरियल्स को यूज़ करके वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ताकि जो और सजीव इस अर्थ पर हैं वो सब उनसे भोजन ले सके। उसी के सिलसिले में आगे हम नेक्स्ट जो पार्ट सेकंड है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से आगे के बारे में। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो स्टूडेंट देखें, हम न्यूट्रिशन जो है वो एक फूड टेकिंग मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म भोजन लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं बॉडी के लिए, ताकि बॉडी अच्छे से ग्रो कर सके और अच्छे से उनकी बॉडी की मेंटेनेंस बन सके। तो इसीलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं वो डिफरेंट तरीके से भोजन लेते हैं। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट होता है कि यहाँ पर जो न्यूट्रिशन होता है वो कितने तरह का होता है। तो इसी के हम क्लियर करते हैं कि कितने तरह के न्यूट्रिशन हमारे पास पाए जाते हैं, उसको हम देखते हैं। यहाँ पर आपके पास दे रखा है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करें कि न्यूट्रिशन के टाइप के बारे में, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो न्यूट्रिशन है वो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइप है न्यूट्रिशन का, वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड। तो यहाँ पर आपको दो शब्द दिखाई दे रहे हैं। ऑटो उसका मतलब होता है सेल्फ, एंड न्यूट्रिशन का मतलब होता है नरिशमेंट। तो जो जीव अपना खुद का नरिशमेंट खुद कर सकते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिम्स का, और उन ऑर्गेनिम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो बच्चों इन अंडरलाइन जो मैं कर रहा हूँ उनको ध्यान रखना है आपको। इसके एग्जांपल्स आपके पास हैं। पहला एग्जांपल आपके पास प्लांट्स है, दूसरा आप देख रहे हो ब्लू ग्रीन एल्गी है, तीसरा आपके पास साइनोबैक्टीरिया है। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। सेकंड जो आपके पास न्यूट्रिशन का टाइप है वो है आपके पास हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंड हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन में कि इस न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, और वो जो अपना भोजन लेते हैं वो लेते हैं किससे? ऑटोट्रॉप से। यहाँ पर आप देख रहे हैं हेट्रो मीन्स होता है अदर, दूसरे। तो ट्रॉफिक्स मतलब आपके पास नरिशमेंट है कि जो दूसरों से नरिशमेंट लेते हैं उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक्स। और इन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हेट्रोट्रॉप्स आपके पास है उसका एग्जाम्पल आपके पास दे रखा है, वो है एनिमल्स। आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो हेट्रोट्रॉपिक आपके पास है उनमें एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग अस, हम भी, क्योंकि ये हेट्रोट्रॉफिक है तो हम लोग भी जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो प्लांट से ही लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, पैरासाइटिक एक तीसरा मोड आपके पास आता है, वो आता है आपके पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें आप देख रहे हो इट इज़ ऑल्सो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बट इन दिस न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म फॉर्म ए रिलेशन ऑफ होस्ट एंड गेस्ट। तो यहाँ पर आपके पास देख रहे हो कि इसमें एक रिलेशनशिप बन जाता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है होस्ट और दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है गेस्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि गेस्ट जो होता है उसको बेनिफिट मिलता है और होस्ट को नुकसान होता है, लॉस होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके पास है, वो है आपके पास प्लांट्स की फॉर्म में कस्क्यूटा, या जिसको अमरवेल भी कहते हैं। आपने देखी होगी, ये हम अभी दिखाते हैं आपको पिक्चर। उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से अमरवेल प्लांट्स के ऊपर सर्वाइव करती है और प्लांट से वो नरिशमेंट लेती है और बदले में प्लांट्स को कुछ नहीं देती, और प्लांट का नुकसान होता है, लास्ट में प्लांट खत्म भी हो जाता है। उसके एनिमल्स की फॉर्म में एग्जाम्पल भी हैं, जैसे लाइस है और लीच है। ये भी आपके पास हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है, पैरासाइटिक मोड का एग्जाम्पल है, सॉरी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसके अंदर, इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये येलो कलर का जो आपके पास दिख रहा है, ये पूरा बीच में ये येलो वाला, तो ये येलो वाला जो आपके पास फॉर्मेशन है ये सारा कस्क्यूटा है। इसको हम अमरवेल कहते हैं। एक ट्री के ऊपर ये देख रहे हो आप लोग बैठी हुई है,
तो किस तरह से वो ट्री को ऊपर से अपना न्यूट्रिशन ले रही है और धीरे धीरे क्या होता है कि ट्री के ऊपर इतना फैल जाती है कि ट्री को सनलाइट नहीं मिल पाती, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, लास्ट में ये पेड़ ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। और इस तरह से हम कह रहे हैं कि जो यहाँ पर गेस्ट थी अमरवेल, उसको बेनिफिट हुआ और ट्री जो होस्ट था उसको यहाँ पर नुकसान हुआ। तो इसीलिए हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कस्क्यूटा को। हम देखें नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ये लाइस हैं, आप देख रहे हो ह्यूमन के ऊपर रहती हैं बालों में, तो वहाँ से ह्यूमन बीइंग का खून पीती है। तो आप देख रहे हो ह्यूमन बीइंग को इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा केवल इनको होता है, ये अपना खून चूसती है और ह्यूमन बीइंग को नुकसान होता है कि उनका खून जो है, जो न्यूट्रिशन है वो ये लाइस लेती है। नेक्स्ट ये लीच है जिसको हम जोंक भी कहते हैं, ये भी खून चूसती है जानवरों का, ह्यूमंस का। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये भी आपके पास एनिमल्स के ऊपर पैरासाइटिक मोड के अंदर रहती है। नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं, हैव यू हियर्ड दैट प्लांट्स कैन ईट इंसेक्ट्स, कि इंसेक्ट्स को खाते हैं प्लांट्स। या आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अब सुन लीजिए। यहाँ कुछ प्लांट्स आपके पास हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं। आपके पास उस तरह के जो प्लांट्स हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सके और उनको पकड़ करके उनसे नरिशमेंट ले सके। इस तरह के प्लांट्स को हम कहते हैं, ये भी हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों न्यूट्रिशन शो करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक इसलिए कि एनिमल से या इंसेक्ट से अपना भोजन ले रहे हैं। ये जो प्लांट्स हैं ये कीड़ों को खाते हैं क्योंकि ये ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। ये आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो इस पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये आपके पास जो पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर में आपको ये इंसेक्टिवोरस प्लांट दिख रहा है कि किस तरह से ये मॉडिफिकेशन लीफ है, ये पत्ती है, तो इस पत्ती से जुड़ा हुआ पार्ट है ये। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक तो बन रही है ये लिड, जिसको हम कैप या ढक्कन भी कह सकते हैं, और एक सिलेंड्रिकल शेप बन रहा है। तो होता क्या है बच्चों कि जब कभी कोई इंसेक्ट्स जो होते हैं, इनके अंदर जो जूस भरा होता है डाइजेस्टिव जूस, उसको सक करने के चक्कर में सोचते हैं नेक्टर है, इसके अंदर एंटर करते हैं। तो जैसे इंसेक्ट इसके अंदर एंटर करते हैं, ऊपर से ये लिड बंद हो जाती है, इस ढक्कन इसके ऊपर बंद हो जाता है और इंसेक्ट इसके अंदर कैप्चर हो जाता है और वो इस जूस के अंदर गिर जाता है। और उस जूस के अंदर गिरने से उस इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है और उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है और उसके नरिशमेंट को ये प्लांट ले लेते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट्स वहाँ से अपना नरिशमेंट लेते हैं। इसके अलावा एक वीनस फ्लाई ट्रैप भी आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख रहे हो कि जिस तरह से आप दोनों हाथों को बंद कर सकते हो, उसी तरह से इसकी जो मॉडिफिकेशन है कि कीड़ा इसके अंदर आकर बैठता है फूल समझ के इसको, और ये आपस में बंद हो जाते हैं और इस तरह से कीड़ों को डाइजेस्ट करके ये उनसे न्यूट्रिशन ले लेती है। नेक्स्ट स्लाइड में एक और आपके पास चीज़ आती है, वो है न्यूट्रिशन। आपके पास इस तरह का न्यूट्रिशन, इसको हम सेप्रोट्रॉफ के नाम से जानते हैं। इसके अंदर होता क्या है बच्चों कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना भोजन जो लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डेड और डिकेइंग मैटर मीन्स आपके पास मरे हुए या सड़े गले पदार्थ से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है आपके पास फंगस। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि बारिश के सीजन में आप देखते हैं कि आपके पास जो छतरी, सांप के आप देखते हो वाइट कलर की छतरी जैसी स्ट्रक्चर्स सॉयल के अंदर आपको दिखाई देती है, या फिर आप देखते हैं आपके जूतों पर कई बार वाइट कलर के पैचेज बन जाते हैं, या फिर आप देखते हो ब्रेड जो होती है, ब्रेड के ऊपर भी आपको पैच नज़र आते हैं। तो ये सब एक्चुअल में क्या है, ये सब फंगस है। दिस ऑल आर फंगी। तो ये जो फंगी है, ये आप देख रहे हो कि जूता जो हमारे पास है, शूज़, वो एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है। उससे ये क्या कर रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। साथ में आप देख रहे हो कि जो दूसरी आपके पास जो ब्रेड है, तो ब्रेड आपके पास है, वो भी आपके पास डेड थिंग्स है, उनसे भी वो न्यूट्रिशन ले पा रही है। आप देख रहे हो वो छतरियाँ जो हैं वो मिट्टी के अंदर उगी रहती है, तो वहाँ से भी अपना न्यूट्रिशन ले पाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फंगी खास करके, ये अपना जो न्यूट्रिशन होती है वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है, डेड और डिकेइंग मैटर से। तो इस तरह का जो आपके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है, वो कहलाता है आपके पास सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या कहलाता है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। एक और आपके पास रिलेशनशिप आता है, वो आता है आपके पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर आप देख रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। क्या क्या ले रहे हैं वो? नंबर एक चीज़ शेल्टर एंड नंबर सेकंड चीज़ न्यूट्रिशन। तो शेल्टर मतलब उनको रहने के लिए जगह मिल रही है और वहाँ से उनको पोषण भी मिल रहा है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप बनता है उसको कहते हैं सिम्बायोसिस। क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। जैसे इसका एग्जाम्पल है आपके पास बहुत अच्छा, वो है आपके पास एक लाइकेन। तो लाइकेन के अंदर क्या है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जो फंगस और एल्गी इन दोनों से मिलके बनता है। तो इसमें क्या होता है, जो फंगी होती है और एल्गी होती है दोनों एक साथ रहती हैं और वो एक दूसरे के साथ में शेयरिंग करती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एल्गी है वो फंगस को शेल्टर और फूड दोनों प्रोवाइड करती हैं, और जो फंगस है वो एल्गी को क्या प्रोवाइड करती है, वो सॉयल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके एल्गी को प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर या सिम्बायोसिस रिलेशनशिप के अंदर दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। एक आपके पास रिलेशनशिप था पैरासाइटिक, उसमें होस्ट और गेस्ट का रिलेशनशिप था। वहाँ पर आप देख रहे थे कि गेस्ट को बेनिफिट होता है और होस्ट को लॉस होता है। इस रिलेशनशिप में सिम्बायोसिस में दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। तो इसीलिए इसको हमने बोला एक सहजीवी जीवन। यहाँ पर आप इसका एक पिक्चर देख पा रहे हैं, एक देख रहे हो प्लांट्स के अंदर कुछ फंगस लगी हुई और एल्गी भी है, दोनों एक साथ रह रही हैं। ये छतरियाँ फंगस की दिखाई दे रही है आपको और ग्रीन कलर की एल्गी हैं। तो ये एक दूसरे से आपके पास बेनिफिट ले रही हैं। एक लास्ट आपके पास टॉपिक आता है कि न्यूट्रिशन जो आपके पास हैं वो कैसे रिप्लेनिश्ड होते हैं सॉइल के अंदर, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड। इसको हम देखते हैं कि ऑल्दो इट इज़ एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड, कि जो नाइट्रोजन होती है ये प्लांट्स के थ्रू किस फॉर्म में एब्जॉर्ब की जाती है, कंपाउंड्स की फॉर्म में। जैसे आपके पास दो तरह के कंपाउंड्स नाइट्रोजन के बनते हैं, नाइट्रेट जिसे NO3 भी कह सकते हैं हम, और नाइट्राइट NO2। नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू इट्स कंपाउंड फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ ए बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड राइजोबियम। एक बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया के बारे में आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि बैक्टीरिया जो होता है वो मेनली कहाँ पर पाया जाता है, लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं, लेग्यूम प्लांट जैसे आपके पास दालें होती हैं, पल्सेस जैसे आपके पास मूंग है या मसूर है, चना है, तो इन दालों की जो रूट होती है उनके अंदर गांठें पाई जाती हैं, इनको नोड्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड्यूल्स। तो उन नोड्यूल्स के अंदर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो जिस तरह से हमने देखा था एल्गी और फंगस के बीच में रिलेशनशिप, उसी तरह से यहाँ ये रहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को रिसीव करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इसके कंपाउंड्स की फॉर्म में, और उन कंपाउंड्स को जो प्लांट्स होते हैं वो पानी के साथ में रूट से एब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन लिया जाता है। तो ये आपके पास जो फर्स्ट चैप्टर था इसके बारे में हम काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की है, और यदि आपको फिर भी कोई डाउट लगता है बच्चों तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। मैं कल आपको एक फीडबैक फॉर्म भी दूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है या फर्स्ट वीडियो को भी देखना है कि दोनों जो वीडियोज़ हैं उन दोनों वीडियोज़ के PPTs के आपके जो रिलेटिव क्वेश्चंस हैं वो कल आपके फीडबैक फॉर्म की फॉर्म में आपसे लूँगा, ताकि पता लग सके आपको कितना समझ में नहीं आया और कितना नहीं आया। और यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल बेझिझक आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास ग्रुप में है ही, और नहीं तो आप पर्सनल व्हाट्सएप पर भी आप मुझे बता सकते हैं। मेरा नंबर है 9462901636। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।